E27 फ्यूल के सहारे गवर्नमेंट यह चाहती है कि भारतीय बाजार की पुरानी कारें कंडम बन जाए और नई कारों से बाजार गुलजार दिखे और रोड पर नई चमचमाती हुई कारें आ जाएं और इससे इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल जाए, जो बहुत दबी कुचले हालात में इस समय आ चुके हैं। मगर इंडियन कंज्यूमर्स का सिर्फ बेड़ा गर्क होने वाला है इस डिसीजन से। क्या होता है सब समझते हैं और यह भी जानते हैं कार गुरु क्या ये फ्यूल डलवाएंगे अपनी कार में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। गवर्नमेंट ने अभी हाल में एक डिसीजन अनाउंस किया है कि वह इंडिया में बिकने वाले पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग और इंक्रीज करके उसे E27 लेवल तक ले जाएंगे। ये E10, E5, E27, E85 क्या होता है? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो थोड़ा बैक फ्लैश में चले जाइए। कार गुरु ने आज से 6 साल पहले या 7 साल पहले एक वीडियो बनाया था एथेनॉल ब्लेंडिंग पर कि यह क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और क्यों ब्राजील जैसा कंट्री डूब गया और महंगाई आ गई वहां पे। ये अगर जानना चाहते हैं तो उस बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख ले और समझें ये कितना फायदेमंद और नुकसानदायक एक्चुअली में है। अरे एक्चुअली तो नुकसानदायक ही है। कैसे है पहले ये समझना जरूरी है। हमारी कारें जो कि BS3, BS4 भारतीय रोड पर बहुतायत में है। बहुतायत का मतलब समझे, मेजॉरिटी है, क्योंकि E20 वाली गाड़ियां बहुत कम भारतीय रोड पर हैं। ये अभी तो लॉन्च हुई हैं, तो कैसे इतनी सारी सड़कों पे आ जाएंगी? सड़कों पर तो वो कारें हैं जो पहले से ही भारतीय बाजार में बिक रही थी और वो चल रही हैं। अब क्या होता है जब उन कारों में आप E20 फ्यूल डालते हैं तो वो कारें थोड़ा परेशान करती हैं। परेशानी शुरू कहां से होती है? एक कार को समझना जरूरी है। एक कार में जब आप फ्यूल भरवाते हैं तो वो फ्यूल टैंक में इकट्ठा होता है। फ्यूल टैंक से उस फ्यूल को पंप किया जाता है फ्यूल पंप के साथ, और वो फ्यूल पंप इस E20 फ्यूल के लिए रेडी नहीं है। नतीजा वो पंप भी जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं। और इस कंप्लेंट को वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं जो फॉक्सवैगन और स्कोडा की कारें ज़्यादा चलाते रहे हैं। याद आया कितनी कंप्लेंट्स की शिकायतें थी? कंपनी की गलती उतनी नहीं थी जितनी उस फ्यूल की प्रॉब्लम थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यह पंप फ्यूल को जब भेजता है तो फ्यूल लाइनिंग के थ्रू वह इंजन की तरफ भेजता है उसे। तो फ्यूल लाइनिंग का भी E20 फ्यूल के लिए रेडी होना चाहिए। और अब तो E27 की बात हो रही है। E20 रेडी नहीं है, आप E27 की बात कर रहे हैं, यानी E27 के लिए भी उसका रेडी होना जरूरी है, जो एक्चुअली नहीं है। यानी उन पे भी क्लॉगिंग होना शुरू होगी, खराब होना शुरू होगी, उनकी लाइफ कम होगी, जल्दी डैमेज हो जाएंगी। फिर उसके बाद वह फ्यूल पहुंचता है इंजेक्टर के सहारे कंबशन चैम्बर में। इंजेक्टर भी रेडी नहीं है E27, E20 फ्यूल के लिए, और वो भी जल्दी जल्दी खराब होते हैं और ज़्यादा फ्यूल छोड़ देते हैं। नतीजा क्या होता है कि ज़्यादा पेट्रोल खर्च होने लगता है और नुकसान हम इंडियंस का होता है, जो बड़ी मेहनत की कमाई से 100 रुपये 103 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, वो ज़्यादा खर्च होने लगता है। और भीतर भी कंबशन चैम्बर में भी ये नुकसान करता है। नतीजा लाइनिंग खराब होने की वजह से इंजन की लाइफ भी घटने लगती है। यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग इंजन के लिए अच्छा नहीं है जब तक कि वह इंजन उस एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए ही तैयार ना किया गया हो। मगर एक्चुअली तो ऐसा नहीं है। इंडिया में चलने वाली लगभग 85% कारें इस एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए तैयार ही नहीं है। यानी उन 85% गाड़ियों की लाइफ रोज तिल तिल करके मरती रहेंगी, घटती रहेगी। यानी आपकी गाड़ी जो आपने लाखों रुपए खर्च करके खरीदी है, उनकी उम्र रोज कम होती रहेगी और वो जल्दी कंडम कबाड़ स्क्रैप के लिए तैयार हो जाएंगी और भारतीय सड़कों पर झक मारकर आपको नई नवेली कार उसके बदले में खरीदनी पड़ेगी, जो हाइब्रिड हो सकती है, पेट्रोल, डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक हो सकती है। लेकिन आपको पुरानी कार का कुछ नहीं होने वाला, नुकसान ही नुकसान सिर्फ आपके हिस्से में। लेकिन फायदा किसका है? फायदा भाई उन कंपनीज का है जो आप पुरानी कार जब खराब हो जाएगी तो आप क्या करोगे? नई कार खरीदोगे। नई कंपनीज
अपनी कारें ले रही होंगी, वो बाजार में लॉन्च करेंगी, आपको मजबूरी में उन कारों को खरीदना पड़ेगा बगैर ज़रूरत के। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अननेसेसरी आपकी कार डैमेज कर दी गई है इनडायरेक्टली। और ये बहुत नुकसानदायक सबक होगा हम इंडियन कंज्यूमर के लिए। गवर्नमेंट के लिए तो बल्ले बल्ले है। पहला फायदा, नई ग्रोथ मिलेगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, जिससे कि इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया की बिजनेस में ग्रोथ आएगी, पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आएगा। ये सब फायदे जरूर होंगे इससे, लेकिन इनडायरेक्टली जिन्होंने लाखों लगा रखे उनका नुकसान भी तो होगा। और इस नुकसान के लिए मैं भी तैयार नहीं हूं और शायद आप भी तैयार नहीं हैं। हाँ, ये सच बात है। E27 से गवर्नमेंट ये जरूर कह रही है कि पेट्रोल की कीमत कम होगी, लेकिन हमने देखा है E20 फ्यूल की कीमत और नॉर्मल फ्यूल की कीमत में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है, जबकि एवरेज 10 से 15% कम मिलता है। हाँ, ये बात सच है, जिसे हम नोटिस करते हैं, लेकिन जैसे ही E27 आएगा हम ये नोटिस कर पाएंगे कि यह अंतर थोड़ा और ज्यादा हो गया है। गाड़ी की उम्र भी कम हो रही और एवरेज भी कम मिल रहा है और पैसे लगभग उतने ही जा रहे हैं जितने पहले जा रहे थे। तो इंडियन कंज्यूमर्स का एक्चुअली इसमें फायदा नहीं है। लेकिन इस एथेनॉल से फायदा किसका होगा? फायदा होगा उस इंडस्ट्री का जो एथेनॉल बनाती है। ऐसी इंडस्ट्री एक्चुअल में शुगर इंडस्ट्री का शेयर ज्यादा है। हालांकि कपास और भी बहुत चीजों से बन जाता है एथेनॉल, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम पार्ट जो है वो एथेनॉल का शुगर केन से ही आता है, जिसे हम गन्ना कह के बुलाते हैं। इससे फायदा इनडायरेक्टली गन्ना पैदा करने वाले किसानों को भी है, लेकिन किसान का फायदा और कार ओनर का घाटा, ये दोनों भी तो चीजें मायने रखती हैं। लेकिन किसान का कितना फायदा होगा वो तो किसान बेहतर ढंग से बता पाएंगे, लेकिन इंडियन बाकी कंज्यूमर्स का, जिनकी संख्या करोड़ों में है, उनका घाटा होना बिल्कुल तय है। और ये फ्यूल सिर्फ कारों नहीं, बाइकों को भी उतना ही नुकसान करेगा। अब आप कर क्या सकते हैं? अगर गवर्नमेंट इसे लॉन्च ही कर देती है तो आपके पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन जो कार्गो यूज कर रहे हैं। हाँ, मैं भी अपनी कार के TSI इंजन, जो कि GDI इंजन है एक तरह का, उसमें 95 ऑक्टेन फ्यूल डलाता हूं। हालांकि वो महंगा सौदा है, घाटे का सौदा है, लेकिन मजबूरी भी तो है कि आप इंजन खराब करेंगे अपने E20, E10, E15 फ्यूल से, या फिर आप अपने इंजन को बचाकर भले थोड़ा महंगा 95 ऑक्टेन फ्यूल डलवाएंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए मैं मजबूरी में 95 ऑक्टेन फ्यूल डलाकर अपनी गाड़ी की फुल परफॉर्मेंस का मजा उठाता हूं। और शायद आपको भी यही करना पड़ जाएगा, और उस समय आपकी जेब से थोड़े ज्यादा पैसे खर्च होंगे, जैसे मैं कर रहा हूं। इस समय दिल्ली NCR में फ्यूल की प्राइस लगभग 94 रुपीज के आसपास है, और मुझे मजबूरी में 104 रुपए लीटर वाला फ्यूल डलवाना पड़ता है। आपके यहाँ हो सकता है इसकी कीमत कुछ और हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि मुझे लगभग 10% ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं अच्छे क्वालिटी के नॉन एथेनॉल बेस्ड फ्यूल को परचेज करने के लिए, और ये मेरे लिए एक्स्ट्रा खर्च है। और शायद ये खर्च अब आपके सर भी पहुंचने वाला है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं इसे पिछले 3 सालों से उठा रहा हूं। तो फिर क्या करें? देखिए, जब भी अगर एथेनॉल बेस्ड E27 फ्यूल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, आप उस फ्यूल को बिल्कुल वैसे ही मत डलाएं जैसे अपनी पेट्रोल कार में आप डीजल नहीं डलवाते। मना कर देते हैं ना कि डीजल नहीं, पेट्रोल डालो इसमें, ये पेट्रोल कार है। बस वैसे ही उसको मना कीजिए, भाई इसमें E27 या E20 मत डालो, मेरी कार BS3 BS4 कार है, इसमें नॉर्मल फ्यूल डालो बगैर एथेनॉल वाला, भले वो थोड़ा सा महंगा। तो अपने इंजन को, अपनी कार को बचा के रखिए, गवर्नमेंट की इस बहकाई बातों पे मत आइए। मैं पहली बार खुलकर समझा रहा हूं इस बात को कि प्लीज E27 फ्यूल को वेलकम मत कीजिए, ये अभी इंडिया के लिए रेडी फ्यूल नहीं है। भले गवर्नमेंट क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बचाने के लिए इसे जबरदस्ती हम पर थोपना चाहती है। ये इंफॉर्मेशन से आप कितने फायदेमंद है, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको लगता है कि इसके सहारे आपके साथ एक लूट हो रही है, वो भी लिखिएगा। मुझे दोनों चीजें समझनी है कि आप कैसे लेते हैं इस नए डेवलपमेंट को। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक कीजिएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज
दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कारें कंडम होने से बच सके। फेसबुक पे देख रहे लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुरु।